अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहे बच्चे, इसमें मैंने आपको इसी टॉपिक के ऊपर आपका 2 लेक्चर अभी तक हुआ है। तो आज हम इसका अगला पोर्शन पढ़ेंगे। डज़ एवरीवन हैव एक्सेस टू कोड्स। ठीक है, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में भी। सो बच्चे, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जैसे ठीक है वो कि एक्सेस डज एवरीवन एक्सेस टू कोड, इस आंसर का हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमने यस लिखा था। और हमने लेकिन यस यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इन कोड से जो है हमें जस्टिस मिलेगा। तो जो हर किसी का राइट होता है, ठीक है, तो हर किसी को यानी एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू जस्टिस थ्रू कोर्ट। ठीक है, लेकिन इसमें हमने कुछ डिफ़िकल्टीज़ देखी थी इन प्रैक्टिकल, यानी अगर हम ग्राउंड लेवल पे या इन प्रैक्टिकली या इन रियलिटी में अगर हम एक्सेस टू कोर्ट देखते हैं तो उसमें हमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हमने देखी। और वो सारी डिफ़िकल्टीज़ क्या थी, लीगल प्रोसीजर जो है या लॉट ऑफ लीगल प्रोसीजर में जैसे लॉट ऑफ मनी, पेपर वर्क या लॉट ऑफ टाइम। और उसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो पढ़ लिख नहीं सकते, उर्दू नहीं फिला, या जिनके फैमिली जो है डेली वेज पे डिपेंड रहता हो, उन सारे लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट होती है कि कोर्ट तक पहुंच पाना या कोर्ट से एक्सेस करना। लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन अर्ली 1980s में एक नया मैकेनिज़्म डिवाइस किया था, जिसका मतलब क्या जिसका मतलब उस मैकेनिज़्म में क्या था, या उस मैकेनिज़्म को हम क्या कहेंगे, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताए, मतलब पिछले वीडियो में बताए थे। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या अलाउ करती है या क्या करती, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से हमें ये डिफ़िकल्टीज़ कैसे ओवरकम होती है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल के ज़रिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल किसी के भी बिहाफ में वहाँ पे कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकती है। या उसके साथ साथ ये भी है बच्चे कि इतना सिंप्लीफाई किया गया कि लोगों को एक्सेस टू कोर्ट ईजी बनाने के लिए हमारे इस प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई बनाया गया है कि एक इवन आप एक टेलीग्राम या एक चीज़ हाँ जी, लेटर के ज़रिए भी आप अपना पीआईएल जो है फ़ाइल कर सकते हैं, और कोर्ट इस लेटर और टेलीग्राम को मतलब एज ए पीआईएल कंसिडर करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से तो इसके हिसाब से हमें क्या हो गया, मतलब पीआईएल के ज़रिए हम लोगों को बहुत आसान हो गया, गरीब से गरीब लोग भी अपने लिए यानी इंसाफ पाने के लिए कोर्ट से एक्सेस कर सकते हैं थ्रू पीआईएल। सो आज हम पढ़ेंगे पब्लिक पीआईएल के एडवांटेजेस, यानी पीआईएल आने से क्या क्या फ़ायदा हुआ है अभी तक। ठीक है, इसके क्या क्या फ़ायदे मिले हैं हमें। ठीक है, तो पीआईएल से बच्चे आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल पीआईएल की वजह से क्या हुआ है कि जैसे बॉन्डेड लेबर है, इनको रिस्क्यू, ठीक है, रिस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर फ्रॉम ह्यूमन इन ह्यूमन वर्क कंडीशन। ठीक है, वो सबसे पहला तो इसी पीआईएल की वजह से हमने जो बॉन्डेड लेबर है उनको फ्रीडम मिली है, उनको आज़ादी है, उनको जस्टिस मिली है। ठीक है, इन ह्यूमन वर्क कंडीशन से, यानी वहाँ पे जो बॉन्डेड लेबर है उनके लिए मतलब खुआ मिसाल तकसा चिन लस पेने ताचिन, या आपको तनख्वाह मिलेगा, एकोमोडेशन मिलेगा, जरिन खेर है ना, वहाँ पे जो वर्क कंडीशन है वो बहुत ही बुरा होता था। तो उस वजह से जो है उन वर्क कंडीशन से या बॉन्डेड लेबर को फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली इसी पीआईएल की वजह से। ठीक है, जस्टिस मिली। नेक्स्ट इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल इसमें और एक चीज़ भी है कि इसी पीआईएल की वजह से बिहार में कुछ लोगों को जो है प्रिजनर्स को, यानी जैसे कुछ कैदियों को बिना, ठीक है, मतलब उनके सज़ा ख़त्म होने के बावजूद भी उनको जेल में रखा गया था। ठीक है, पनिशमेंट ख़त्म सो सिर्फ अपना मिसाल 3 साल का था, 5 साल का था, चाहे 10 साल का हो, वो तो पूरा सो से ना पनिशमेंट पीरियड को ख़त्म सो सिर्फ अपना उनको रिलीज़ मबायुत पिंचुक सोरा फिंग से महत्म होत पिंचुक, क्योंकि दुनिया खान नंग खूँ बेचारा इतने पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, या खूँ आदमी प्याले ने बारे में पता में पदुक, लेकिन इसी पीआईएल की वजह से जो है इनको भी जस्टिस मिली, इनको भी वहाँ से मतलब आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, तो इस
इतने सारे एडवांटेजेस हमें मतलब पीआईएल की वजह से दखसन तक पसंद। और जैसे फॉर एग्जांपल और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है पीआईएल का, जैसे बच्चे आपकी जो मिड डे मील्स मिलती है स्कूलों में, ठीक है, तो मिड डे मील जो है ये भी किसकी वजह से आया है, पीआईएल की वजह से ही हमें मिला है, ठीक है। जो पीआईएल की वजह से कैसे मिला है मिड डे मील स्कूल या ख़जान तमदे, जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में अभी तानम में था, लेकिन आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको मिड डे मील मिलते हैं, ठीक है। तो मिड डे मील का जो है यूनिट मतलब यहाँ से कैसे स्टार्ट हो गया, ठीक है, यानी पीआईएल की वजह से बस थोप सिंजरना का। तो जैसे बच्चे यहाँ पे कुछ स्टोरीज दिया गया है, जैसे दिए गए हैं कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं, जैसे ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या बताते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतने ड्राउट है, ड्राउट की वजह से यानी सूखे की वजह से मतलब जानवर मर रहे, इंसान मर रहे, इंसान को खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो हमारे कंट्री के ऑन द अदर साइड यानी कुछ हमारे कंट्री के कुछ पार्ट में क्या है कि ग्रेन्स जो है इतना ज़्यादा यानी अनाज इतना ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन हुआ है और ये जगह जगह सट रहा है, ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन एक जगह पे हम देख रहे हैं कि लोगों को खाना 2 वक्त का रोटी या खाना भी नसीब नहीं मिल हो रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसे है जहाँ पे हमारे सारे जितने भी खाना वगैरह जितने भी ग्रेन्स वगैरह स्टोर किया गया है वो भी क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट का है सबसे पहला सुराग कि इन्होंने क्या किया था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने या इन्होंने अपने कोर्ट में चोरा सबसे पहला खोस्ट दी पीआईएल प्रोफाइल बस में चोरा। तो इन्होंने क्या कहा कि हम हमारे जैसे इन्होंने एक पीआईएल फाइल किया और उस पीआईएल में ये बताया गया कि हमारे कुछ जगहों में खाना जो है या ग्रेन्स जो है सड़ रहे, कुछ लोग मतलब कुछ जगहों पे लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है 2 वक्त का। तो हमें अगर हम लोग इस तरह से करेंगे ज़रा खोज दी पीआईएल प्रोफाइल बसुक, अगर हम इसी खाने को यानी लोगों तक पहुंचाएंगे सुरा और ज़रे उसला दिंदा पीआईएल फाइल बस सुरा, तो इस वजह से क्या हो गया, स्कूलों में इस तरह का मिड डे मील स्कीम वगैरह शुरू हो गया, ठीक है। तो ये इसी पीआईएल की वजह से हुआ है। अब स्कूलों में मिड डे मील्स शुरू होने से या खाना मिलने की वजह से वहाँ पे क्या हो गया, लिटरेसी रेट जो है, ठीक है, वो लिटरेसी रेट भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ जो है, ठीक है, हेल्थ कंडीशन भी क्या हो गया, इम्प्रूव हो गए बहुत सारे लोगों का, या बेचारे मतलब जो गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं नसीब नहीं हो रहा है या जिनको खाना नहीं मिलते, जो बहुत गरीब है, ठीक है। अब स्कूलों में खाना मिल रहा है तो खाने के साथ मतलब खाने को देख के बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ने आ गए तो लिटरेसी रेट भी बढ़ गए। अब उसी तरह से उन लोगों का हेल्थ कंडीशन भी इम्प्रूव होने लगे इसी पीआईएल की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि हमें पीआईएल की वजह से चम चिंगता फ़ायदा थोड़ा वो कितना हमें फ़ायदा मिला है, कितना मतलब इम्प्रूव हुआ है, या पीआईएल से हम पीआईएल के कितने सारे एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, ठीक है वो। अब लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी है जैसे फॉर एग्जांपल अनदर इशू, ठीक है, अनदर इशू दैट अफेक्ट्स द कॉमन पर्सन एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी यानी हमारे यहाँ पे कुछ भी और भी इश्यूज़ है, जैसे कि कोई भी कॉमन इंसान जो है कोर्ट में कैसे एक्सेस करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट इज़ एक्सेस टू, एक मिनट, हाँ दे फॉर ए कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट इज़ एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। तो कोई भी कॉमन इंसान के लिए कोर्ट में जाना मतलब चीफ ऑप्शन या कोर्ट में पहुंचना इतना इजी हो गया, आसान हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, उसको क्या मिलेगा, जस्टिस भी मिलेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें किसकी वजह से हुआ, गता हमारे जो है पीआईएल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीआईएल यहाँ पे जो मिड डे मील स्कीम है, इस चीज़ में मतलब गता चीज़ बुजुर्ग जैसे राइट टू लाइफ गता यूँ तमें, ठीक है। राइट टू लाइफ जो है हमारे फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है ना कि कोई इंसान जो है दसवा ख्वाह ज़िंदगी चाहता, लेकिन ज़िंदगी के साथ साथ उसके जीने का जो नीड्स है, ज़रूरतें हैं, वो भी होना चाहिए ना। तो इस चीज़ में यहाँ पे राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू फूड भी है, ठीक है। अगर कोई इंसान को जीने का हक है तो जीने का उसको राइट है, तो जीने के लिए उसके जो भी इसकी ज़रूरतें होगी, जो भी इसकी नीड्स होगी वो तो उम्र को उससे, लेकिन दसवा
ज़िंदगी बेच जरा जानवर से चौसला ज़िंदगी बस इंचम इन दे छोरा। तो हमारे राइट टू लाइफ में क्या आते हैं, राइट टू फूड भी आते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है हमारे मिड डे मील के ज़रिए इंक्लूड किया गया, या मिड डे मील स्कीम की वजह से लोगों तक ये राइट्स जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है वो, तो ये हो गया। तो यहाँ पे और एक चीज़ क्या है कि हाउएवर देयर आर ऑल्सो, ठीक है, कोर्ट जजमेंट दैट पीपल्स बिलीव वर्क against the best interest of common person. For example, जैसे activists who work on the issue of concerning the right to shelter or housing या poor eviction, ठीक है। सेम इसी तरह से, लेकिन जैसे यंता कदी दियो दे ओल्गा तिलिस वर्सेस बम्बई म्यूनसिपल मिंदवा, ठीक है। और स्टोरी नोकची से रिन्यू से बना कि इसमें भी जैसे ओल्गा तिलिस वर्सेस मुंबई म्यूनसिपल में इसमें क्या था कि बहुत सारे लोगों को इवेक्शन यानी कोर्ट ने इस तरह के, मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है लोग कि कोर्ट के जजमेंट जो है लोगों के राइट्स के ख़िलाफ़ होती है लो, ठीक है। वो कैसे होती है ज़बाना, क्योंकि इस ओल्गा तिलिस जो है, ये ओल्गा तिलिस खोरा चीन जर्चाओ स्वीन जरबाना का तो एक आते जैसे रिपोर्टर में हूँ मता ओदू इन छोरा या दैनिक छोरा। सो इसमें क्या है कि जी दिरी में इस चीज़ रंदो कि कभी कभार कोर्ट के जजमेंट भी मतलब लोगों के राइट्स के, लोगों के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं लो, या होते हैं लो छोरा। वो क्यों होते हैं ज़माना, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं, जैसे ओल्गा तिलिस वर्सेस मुंबई जी यहाँ पे है, ठीक है। ये आप लोग खुद पढ़ो कि इसमें क्या क्या हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ ची बस ज़माना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस कि जो लोग मतलब फुटपाथ पे रहते हैं, ठीक है, उन ला चीज़ बस बना उनको क्या बताया गया कि खुआ दी जगह करना हटाई सुंग, या ये मतलब दी मतलब चीज़ सिंधुला स्लम डेवलपर्स से बदे गतेस ओदे स्लम डेवलपर्स सगा ओदी जगह निकम्मा दुख जरे खुंग फिंग्स तंग से कोर्ट इस उस फैसले तंग, ठीक है। लेकिन इसी केस में जो है ये मतलब सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक ये सारे केस जो है गए हैं। ये आप लोग खुद भी थोड़ा सा यंते संगसिल ना जो समझ थोड़ा। अब इसमें जो है जुरू यंतेस ठीक बस सिल चिक सोरा वो। अब इसी तरह से अनदर इशू यंग इशू चिक चिक चियो हमारे कोर्ट की जस्ट इसमें कि अनदर इशू दैट इफेक्ट्स द कॉमन पर्सन एक्सेस टू जस्टिस इज़, और जैसे लॉन्ग नंबर्स ऑफ ईयर्स, यानी कभी कभार क्या होता है कि हमारे दूसरा जो जजमेंट इशू है, जैसे कभी कभार हमारे कोई भी केस को लेके थोड़ा आमतौर पर कहता हूँ कोर्ट या छाना केस या वो क्यों से हियरिंग पुला सालों लगते हैं छोरा, मतलब 1 साल 2 साल कभी कभार 10 साल भी लगते हैं छोरा। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया है कि दिने अनुक्ति स्टेटमेंट पे जैसे चीज़ें दो लॉन्ग नंबर ऑफ जस्ट ईयर्स दैट कोर्ट टू हियर ए केस, कोई भी केस को हियर करने के लिए, सुनवाई के लिए, कोई भी केस की सुनवाई के लिए हमारे जो कोर्ट्स है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताते हैं, जैसे ये फ्रेज जो है जस्टिस डिले इज़, ठीक है, द फ्रेज जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनेड, यह कथों होता है यहाँ पे है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनेड। इसका मतलब क्या हुआ, जितना डिले करेगा कोई भी जस्टिस यानी कोई भी फैसला सुनाने के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना गता सचिन जस्टिस नहीं मिलेगा, यानी ना के बराबर है गता जस्टिस मथो बना चौकसिन जेंदो अकॉर्डिंग, मतलब इस फ्रेज़ के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हाशिमपुरा मैसेकर, जो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस फोटो में, ठीक है। हाशिमपुरा मैसेकर ज़माना, इसमें क्या हुआ था 43 मुस्लिम्स जो है लोगों को आर्मी फोर्स सगश्च बस में ज़माना मतलब मैसेकर देखा नज़र इन पाया कि बहुत सारे लोगों का एक मतलब एट ए टाइम डेथ हो जाते हैं, मतलब आर्मी से उन्होंने कगोली ता से मर्डर बस सस पिन चुक पाया छोरा। तो उदी केस पुलब का 31 साल छो मिन चुक छोरा मतलब केस पो हियरिंग फिला यानी उदयन देना सुनवाई तक में फिला कोर्ट 31 साल ले पिंचु। तो इसलिए इस मतलब इसमें ये कहता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनेड देखा नजरीन छोरा। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से भी आप मतलब इसको थोड़ा सा रीड करो छोरा वो। अब इसके बाद नेक्स्ट अब लेकिन फिर भी थोड़ा पूरे स्टोरी पूरे मतलब इसको पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे क्या कंक्लूजन आते हैं या इसमें हम क्या समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाउएवर इंस्पाइट ऑफ देयर, ठीक है, हाउएवर इंस्पाइट ऑफ दिस यानी इतने सारे डिले, यानी कोई भी जस्टिस सुनाने के लिए इतना ज़्यादा डिले करते हैं या इतने ज़्यादा
इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसके बावजूद भी देयर इज़ नो डिनेइंग दैट द जुडिशरी हैज़ प्लेड। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जो जुडिशरी है ये बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं इन डेमोक्रेटिक इंडिया में। थोड़ा ये क्या करते हैं, सर्विंग एज चेक, यानी सर्विंग एज ए चेक टू द पावर ऑफ, जैसे अपने पहले भी हमने पढ़ा था कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, उनके पावर्स के ऊपर चेक करते हैं, चेक रहते हैं इस जुडिशरी की वजह से। और ये जुडिशरी जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब गंगमा ने परफेक्ट चौंचा छोरा, लेकिन जस्टिस मिलेगा तो ngata मिलेगा, मतलब जस्टिस ngata थोपचिन छोरा कहाँ से मिलेगा, हमारे जुडिशरी से ही हमें जस्टिस मिलेगा। लेकिन उसमें मतलब सक्सेक टाइम छना, डिले छना, उसके बावजूद भी मतलब ये ब्लेम नहीं कर सकते कि मतलब जुडिशरीज ngata जस्टिस तंगमा मिंदुक जरखन पर छोरा, क्योंकि अगर हम इतने मतलब जो सक्सेक डिले योत ना, इसके बावजूद भी ngata तो जुडिशरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेमोक्रेसी में, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, उदोनिका चेक लुशिन बाचिन खोज, और उसके साथ साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यदि राइट्स वायलेट छना, आप किससे अप्रोच करते हैं, हमारे जुडिशरी से, और जुडिशरी आपको उस चीज़ के बारे में या मतलब यदि हक वो आपको दिलाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है मतलब एक प्रॉब्लम चिका, मतलब इतने सारे बेनिफिट्स को, इतने सारे एडवांटेजेस को हम डिने नहीं कर सकते। So the member of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned, ठीक है, envisioned that the system of court with an independent judiciary has a key feature of our democracy, ठीक है। वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतने मतलब सोच समझ के या एक ऐसा हमारा जुडिशल सिस्टम यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाया है, यानी जुडिशरी को एक अलग पावर इसीलिए दिया है क्योंकि ये हमारे डेमोक्रेसी का मेन की फीचर है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो बच्चे, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आते हैं तो आप लोग वीडियोस और एक बार देखिए, ठीक है। सो थैंक यू, खुदा हाफिज़। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूँगी।